वैक्सीन के इंजेक्शन जो लग रहे हैं, ये सरकार, महंगाई तो होगी, सरकार तो पैसा जब पूंजीपति आदमियों से लेगी ना। अखिलेश यादव के जी के टाइम में ना थोड़ा रोड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो बढ़ा, फिर लोगों को रोजगार भी काफ़ी मिला, इसलिए योगी थोड़ा सरकार हमें इस मामले में फेल दिख रही है। उसका जो जितना बजट है ना, सब वो पूर्वांचल की तरफ जा रहा। महंगाई तो पता नहीं कहाँ से आ रही, कहाँ से नहीं। महंगाई तो योगी का नाम कहाँ है। ये तो लोग ऊपर से हो रही महंगाई। तो किसका काम है, किसका काम है? भाई विदेशी आदमी है जो भी है, उनका काम है, और इनका क्या है। तो योगी तो बेचा लग रहा है थिएटर को। मायावती वहाँ तीन बेचा, मायावती ने कुछ बेचा ही नहीं। अच्छा, योगी ने क्या बेचा है? योगी ने छोड़ जाए के, योगी ने छोड़ जाए के, योगी ने तो रोड भी बेच दिए। नमस्कार, मैं हूं गजेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं अखंड भारत टीवी। आज किसके हवाले यूपी में मैं मौजूद हूं? उत्तर प्रदेश के शामली जिले में। यहां की जनता से बात करेंगे कि 2022 में शामली की सीट किसके हवाले होगी और शामली के जरिए उत्तर प्रदेश के लिए क्या सोच रखते हैं। उत्तर प्रदेश में इस बार कांग्रेस का शासन होगा, समाजवादियों का शासन होगा, या बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। दिलचस्प नज़ारे होंगे, दिलचस्प विचार होंगे, मगर एक एक जनता से अंदर तक की बात निकलवाएंगे और जानेंगे कि सच में यूपी किसके हवाले होने वाली है। आइए चलिए जनता से बात करते हैं। मेरा नाम जय भगवान है भाई। जय भगवान, ये आपकी दुकान है? ये मेरी ठेली है, दुकान तो है नहीं। धंधा होता था, बड़ा वो छोटा वो धंधा है। कब से लगाते हैं? 40 साल मुझे शामली में हो गए, 40 साल से मैं लगाता हूँ यहाँ। 40 साल से लगाते हैं। उससे पहले मैं मंगलौर रहता था, जो आज उत्तराखंड है। अच्छा, आज उत्तराखंड है, वहाँ पे रहते थे आप। चलिए बढ़िया। बालक बच्चे क्या करते हैं? मेरे बालक बच्चे इस टाइम मुसलमान ना करने में लॉकडाउन के हिसाब में इस टाइम खाली है। अच्छा। बड़ा लड़का जो है टीचर है प्राइवेट, उससे छोटा हलवाई का काम करता है। अच्छा। उससे छोटा दिल्ली कोर्ट में वकील है। अच्छा, तो क्या लगता है उत्तर प्रदेश सरकार में शामली में जॉब्स की दिक्कत है, बेरोजगारी की दिक्कत है? ज़्यादा बेरोजगारी है? दिक्कत बेरोजगारी कहीं नहीं है, वो तो अपने दिमाग से है। भाई मैं अगर करना चाहूँगा तो मजदूरी मुझे मिलेगी। अच्छा। अगर मैं मजदूरी नहीं करना चाहूँ तो दिक्कत ही रहेगी। दिक्कत ही रहेगी। कहीं छोटा हिसाब है, कहीं ज़्यादा हिसाब है। तो आप ऐसा मानते हो कि नौकरियों की कमी नहीं है? नहीं, नौकरी तो नसीब से मिलती है, या पैसा जो है खर्च हो गया जब नौकरी मिलेगी। जब मिलती है। अच्छा, 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं, शामली से किसका परचम ले रहेगा? भाई मैं तो भाजपा का कट्टर आदमी हूँ, कम से कम 60 साल से। अच्छा, ऐसा क्यों? भाई पहले जनसंघी था मैं, अब तो भारतीय जनता पार्टी हो गई। उसके बाद में अगर आज के दौर को देख के चले, योगी से बढ़िया कोई नेता नज़र उत्तर प्रदेश में नहीं आता। अच्छा। और जब नेता कोई बढ़िया नहीं आएगा तो फिर सरकार किसकी बनेगी? अभी जो लोग कह रहे हैं कि योगी जी ने महंगाई कर दी है, बेरोजगारी बढ़ा दी है, ये तो लोगों के जो ख्याल हैं अपने अपने। योगी जी ने जो है अनाज जो बांट रहे हैं, ये क्या बोलते हैं इसे, इंजेक्शन जो लग रहे हैं, ये सरकार, हाँ वैक्सीन के इंजेक्शन जो लग रहे हैं, ये सरकार, महंगाई तो होगी, सरकार तो पैसा जब पूंजीपति आदमियों से लेगी ना, वो कहाँ जाएगा, महंगाई बढ़ेगी। तो ये आदमी के दिमाग की तो बात है महंगाई की। तो महंगाई के लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है? कोई जिम्मेदार नहीं है। मैं तो मानता नहीं हूँ। आपको लगता है महंगाई है? महंगाई तो है, लेकिन मैं ये तो नहीं मानता कि बस सरकार महंगाई कर रही है। कौन कर रहा है फिर? सरकार, जो ये पूंजीपति आदमी हैं, पूंजीपति वाले हैं, और वो पैसा दे रहे हैं, वे तो एक के दो निकाल लेंगे ही। जो बोझ जो है किस पे पड़ेगा? जनता पे पड़ेगा। जनता पे पड़ेगा। अच्छा, जो ज़्यादा गरीब आदमी है वो तो कह देगा कि भाई मैं तो गरीब आदमी मर गया, लेकिन उसके नसीब उसके साथ ही तो रहेंगे, उसके अलग थोड़ा ही चले जाएंगे। चलिए, तो आपका वोट किसको है? मेरा वोट तो पहले भी भाजपा था, अब भी भाजपा। आप भी भाजपा को? ठीक। आओ भाई से बात करते हैं। क्या नाम है भाई साहब? नमस्कार जी भाई साहब जी। क्या नाम है? मेरा नाम अंकुर सैनी है जी। अंकुर सैनी? हाँ जी। क्या करते हो सैनी जी? मैं तो जॉब करता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट में। मैं तो फिलहाल तो लेह लद्दाख में पोस्टेड हूँ। यहीं शामली के रहने वाले? मैं इधर शामली के पास झिंझाना ना, उसके पास में अपना गाँव है। शामली जिले में ही आता ना? हाँ जी। क्या लगता है 2022 में किसकी सरकार बनने वाली है? बस हम तो जी अखिलेश यादव को सपोर्ट करेंगे जी सर, अपनी ओर से। तो योगी सरकार के काम से खुश नहीं है? ना, योगी सरकार के काम तो कुछ नहीं है।
वही अखिलेश यादव के काम में लोग अखिलेश यादव के जी के टाइम में ना थोड़ा रोड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो बढ़ा, फिर लोगों को रोजगार भी काफ़ी मिला, इसलिए योगी थोड़ा सरकार हमें इस मामले में फैल दिख रही। अच्छा। उसका जो जितना बजट है ना सब वो पूर्वांचल की तरफ जा रहा, इधर वेस्ट यूपी में तो कोई खास बजट उसका मिल नहीं रहा। लखीमपुर खीरी में सुना? मुझे सुना। क्या कहोगे उस पर? भाई यही गलत है, किसान विरोधी सरकार है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे हर चीज़ महंगाई बढ़ रही है, कोई बात नहीं, सरकार अपने हिसाब से बढ़ाए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, पर थोड़ा किसानों की ओर भी ध्यान देना चाहिए। अच्छा, युवा हो तो बेरोजगारी की दिक्कत लगती है उत्तर प्रदेश में? काफ़ी ज़्यादा है। काफ़ी ज़्यादा। हाँ। तो अखिलेश आएंगे तो कदम कम हो जाएगी? नहीं, ऐसा तो नहीं है, पर फिर भी क्या है ना, जैसा कोई भी सरकार हो उसको जैसा इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, NCR में है, बाकी जगह नहीं है, थोड़ा उस पर ध्यान दें। अखिलेश को वोट क्यों देना है और योगी को क्यों नहीं देना? वही है, जो अखिलेश हम के युवा नेता है, वो थोड़ा हमको अच्छे लगते हैं, वो काम भी अच्छे किए उन्होंने, हमने उनका पिछला शासन देखा काफ़ी अच्छा था। योगी जी का शासन हमें थोड़ा इतना अच्छा नहीं लगा, ये बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं। क्या नाम है? मेरा नाम रवि वर्मा है जी। रवि वर्मा। क्या करते हो रवि वर्मा जी? मैं अभी बिजनेस कर रहा जी अपना। किस चीज़ का बिजनेस? मैं यही इलेक्ट्रिक का। इलेक्ट्रिकल्स का? हाँ जी। अच्छा, तो एक बात बताइए, बिजनेसमैन है, व्यापारी हैं, जी। तो महंगाई की मार है? हाँ जी, महंगाई बिल्कुल है जी। बिल्कुल है। हाँ जी। कितनी ज़्यादा है? डबल सी होगी बस। कौन जिम्मेदार है महंगाई के लिए? बस ये तो कह नहीं सकते सही, पर हाँ महंगाई है वो ज़्यादा डबल होगी जी पहले। सरकार से खुश हो, परेशान हो? ठीक है जी, अपना सरकार तो कोई सी भी आ जाओ, महंगाई तो चलती रहेगी। महंगाई नहीं कोई तो कंट्रोल करेगा? कोई नहीं करना भी कंट्रोल नहीं करेगा। नहीं करा। 2022 में विधानसभा के चुनाव हैं, क्या लगता है किसका परचम ले रहा है? बीजेपी होगी जी दोबारा फिर। बीजेपी क्या है? और आपका वोट? हम भी बीजेपी को देंगे जी। राकेश है जी। हाँ? राकेश जी, हाँ जी, ये क्या कर रहे हो? ये सामान ढो रही जी, मजदूरी कर रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, रिक्शा चलाते हो? हाँ जी। क्या दिक्कत आपको झेलनी पड़ती है रिक्शा चलाने में? दिक्कत तो कुछ नहीं है जी, बस खींचने पड़े और क्या ये। कुछ नहीं पड़े? हाँ जी। बढ़िया चल रहा है काम है? हाँ जी, ठीक है जी, शुक्र है मालिक का। आपको पता है उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है अभी? हाँ जी। योगी जी की सरकार है, तो 2022 में चुनाव होंगे विधानसभा के, हाँ। तो योगी जी की सरकार रखनी है, बदलनी है? भाई हमें तो भाई हमारे सामने तो कुछ है ही नहीं है, सिर्फ मोदी को देना वोट तो हमें तो। हाँ, और किसी को नहीं। मोदी को वोट। बस वो आगे हमारे यहाँ हुई नहीं भाई। आम लोग तो बस। परेशान है, कह रहे है जी? हैं, आम लोग तो परेशान है, कह रहे हैं महंगाई कर दी है योगी ने। महंगाई तो पता नहीं कहाँ से आ रही कहाँ से नहीं। महंगाई तो योगी का नाम कहाँ है। हाँ। ये तो लोग ऊपर से हो रही महंगाई तो। किसका काम है? किसका काम है? भाई विदेशी आदमी है जो भी है, उनका काम है, और इनका क्या है? विदेशियों का काम? हाँ। योगी का नहीं है? नहीं, अच्छा, चलिए, कितना कमा लेते हैं दिन का? हमको मालूम भाई 500-600 रुपये हो गया। हाँ। हो जाता बढ़िया। हाँ जी। क्या नाम है? क्या नाम है? भाई मैं तो बाहर का हूँ। कहाँ, शामली के नहीं है? नहीं, शामली। शामली जिले में ही नहीं है? शामली जिले में कांदला। हाँ, तो शामली से ही बात कर रहे हैं। अच्छा। क्या नाम है? वसीम। हाँ? वसीम। वसीम। वसीम जी, एक बात बताओ, 2022 में चुनाव हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश के 4.5 साल 5 साल योगी सरकार को हो गए हैं, क्या लगता है योगी सरकार ने ठीक काम किया है? काम बढ़िया किया जी। काम बढ़िया किया। लोग कह रहे हैं सड़कें ऐसी अभी टूटी फूटी हैं, महंगाई बढ़ रही है, गुंडाचार अत्याचार कम नहीं हुआ है, आप क्या कहोगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, गुंडा अत्याचार कम हो रहा है बहुत। हाँ, अत्याचार कम हो रहा है? बहुत कम हो रहा है। अभी किसान, पहले ज़्यादा था। अभी मंत्री के बेटे ने किसानों को उड़ा दिया है, 4 किसानों को उड़ा दिया है लखीमपुर खीरी में, क्या कहोगे? उसके बारे में नहीं कह सकते, कुछ पता ही नहीं उसके बारे में। पता ही नहीं है आपको? तो किसान जो धरने पे बैठे हैं उसके बारे में भी नहीं आपका कह। वोट किसको जाएगा 2022 में? मोदी को जाता है हमारा तो। क्यों जाता है मोदी? काम अच्छा कर रहे हैं। काम है। क्या नाम है ताऊ जी? अशोक कुमार। अशोक कुमार। क्या करते हैं आप? ज्वेलरी का बिजनेस है। ये आपका ज्वेलरी का बिजनेस है। उत्तर प्रदेश के चुनाव है 2022 में, ठीक है, तो योगी सरकार ने महंगाई कर दी है, ऐसा आम जनता का कहना है। हाँ। बहुत ज़्यादा व्यापारी परेशान है, आपका क्या मानना है? मेरा ऐसे कोई मन नहीं है। ऐसा कोई मानना नहीं। नहीं। आप खुश हैं सरकार खुश से? है। 2022 में किसको वोट जाएगा आपका?
बीजेपी को जाएगा। बीजेपी को जाएगा। क्या किया है ऐसा कि आप बीजेपी को वोट दे दें? बस हम दीवाने हैं बीजेपी। नहीं, दीवाना होता है आदमी किसी खासियत को देख के। क्या खासियत देखी? खासियत ये है कि कोई क्राइम नहीं, कोई कुछ नहीं, आराम से विकास है। हाँ, बस। अभी 4 किसानों को मार दिया लखीमपुर खीरी में, आप कह रहे हैं क्राइम नहीं, वो तो ऐसा है ना जी, कहीं ना कहीं कुछ तो कुछ होगा ही। हाँ, किसी भी प्रदेश में कुछ तो होगा ही। हाँ, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। वो सुना था कानपुर में विकास दुबे ने 10 पुलिस वालों को मार दिया था। नहीं, वो नहीं मैं सुना। कानपुर में सुना हो? पूरे देश में चर्चित मामला था। मैं थोड़ा बिजी रहा तो उस टाइम में सुन नहीं पाया। मैं आपको बता देता हूँ, एक आदमी 10 पुलिस वालों को ठोक देता है कानपुर में। अभी गोरखपुर में एक पुलिस वालों ने निर्मम आदमी को होटल में जाके मार दिया, जो व्यापारी था, घूमने गया था कानपुर से गोरखपुर। आप कह रहे हैं क्राइम नहीं है? अजी क्राइम तो नहीं है, पर छुट पुट तो कहीं चलता रहता है। तो नहीं है ना ये, अब जो हमारे सामने तक पहुंच जाती है वो बड़े क्राइम है। हाँ, ये बात आपकी सही है, लेकिन अपना मानना ये है कि भाई इतना बड़ा प्रदेश है तो कुछ ना कहीं कुछ अच्छा, तो... चलिए कुछ ऐसा बताओ कि योगी ने किया हो इसलिए आप उसको वोट दे रहे हैं। 4.5 साल हो चुके उत्तर प्रदेश में। हाँ, क्या ऐसा किया है कि वोट देना चाहिए? बस हमें पसंद है जी। बस नहीं पसंद है तो क्या, कुछ क्या पसंद है उसका? क्या अच्छी सरकार। हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप? वो भी बताऊँ जो नहीं, आप क्या कह रहे हैं? बताइए। बस सड़क बनवाई, सड़क बनवाई है। 3 तलाक हटाए, हाँ, 370 हटाई, राम मंदिर बनवाया। 3 तलाक से तो मुसलमान को फायदा है ना। आप तो करा दो उन्होंने। ये आप मुसलमान हैं? मुसलमान हिंदू की नहीं। हाँ, मैं अच्छी चीज़ बता रहा है ये। हाँ बताइए। अच्छी हाँ। चीज़। और भाई यही नजरों में आ रहे हैं हमारे तो। एक आम आदमी को रोटी पानी कपड़ा से मकान है मतलब है, उसको 3 तलाक राम मंदिर से क्या मतलब है? अब आप एक बात बताइए, आम आदमी से जब हम बात करते हैं, वो कहता है 100 रुपये लीटर से डीजल पेट्रोल ज़्यादा है, 200 रुपये लीटर सरसों का तेल है, 950 रुपये का गैस सिलेंडर है। 300 रुपये कमाने वाला आदमी ये सब चीज़ें कैसे लेगा, कैसे गुजारा करेगा? भाई कर ही रहे लोग, बात गुजारा तो महंगाई आई रही है। पूरी में कर रहे हैं ना। हाँ, ले दे के करना पड़ रहा है। मानते हो महंगाई है? महंगाई है कि नहीं? महंगाई तो है ही। आपका वोट किसको 2022 में? हम तो मोदी को देंगे भाई। मोदी को ही देंगे। हाँ। मोदी को क्यों देंगे? वो सारे काम कर रहा है, घर भी बनवा रहा। घर भी बनवा रहा है। आपको हाँ। मिला घर? हाँ मिला। अच्छा, आपका वोट किसको है? मायावती को। मायावती को। क्यों? बढ़िया काम करे, प्रशासन शासन ठीक चले है उसका। हाँ, अच्छा, क्या सही रहता है उनके शासन में? उसमें अधिकारी ठीक रहे अधिकारी ठीक रहते हैं। बीजेपी सरकार में अधिकारी ठीक नहीं? ना। अच्छा, क्यों? भ्रष्टाचार है इसमें। भ्रष्टाचार है इसमें। तो मायावती को लाना है, क्यों लाना चाहते हो? ऐसा क्या है कि मायावती को बाकी लोग भी वोट दें? भी है, माल की जरूरत नहीं। अच्छा, इन्हें माल चाहिए। माल चाहिए ना। तो योगी भी तो विवाहित नहीं है। तो योगी तो बेचा लग रहा है थिएटर को। मायावती वहाँ 3 बेचे, मायावती ने कुछ बेचा ही नहीं। अच्छा, योगी ने क्या बेचा है? योगी ने छोड़ के हाँ? योगी ने छोड़ के योगी ने तो रोड भी बेच दिए। रोड भी बेच दिए? हाँ। कहाँ बेचे? जोन सब टोल लग रहा है बिकी रहे। बच कौन सा रहा, ये बुझो बचा कौन सा? तो महंगाई है योगी सरकार में? महंगाई को और मंदाई को छोड़ो जी, मायावती का शासन बढ़िया शासन है। मायावती का शासन। आपका वोट मायावती? हाँ। विक्की जी, आपका ही है ये बिजनेस? हाँ, ये हमारा। हाँ, क्या कह रहे हैं आप बताइए। मैं कह रहा हूँ सिलेंडर चाहे 900 रुपये का है, चाहे सिलेंडर 10,000 रुपये का है। अगर आदमी की जान है तो सिलेंडर फिर वो कमा लेगा, पेट्रोल डीजल की सब महंगाई से निपट लेगा, और जान ही नहीं होगी तो फिर क्या कर लेगा वो? तो उत्तर प्रदेश सरकार में तो जान भी सेफ नहीं है। बिल्कुल सेफ है। इतना बड़ा प्रदेश है, छोटी मोटी घटनाएं तो होती रहेंगी, वो तो होती ही। आप कोई सी सरकार उठा के देख लो, क्राइम तो सब में होते हैं, छोटे मोटे, वो कोई बड़ा इशू नहीं होता। तो ये तो छोटी मोटी बातें हैं, ये तो चलती रहती हैं। इतना बड़ा प्रदेश। बात बताओ, एक आम आदमी को वोट जो है, एक सरकार को, एक विधायक को क्या चीज़ देख के देना चाहिए? देखो, जो योगी सरकार है ना, उसमें भ्रष्टता कम है, और सरकारों की अपेक्षा बहुत कम है। देखो पहले कितने घोटाले होते थे, वो सब अब कितने कम है। तो बहुत फर्क है इस चीज़ का, बहुत फर्क है। बहुत फर्क है घोटालों का। नहीं, आम जनता को तो नॉर्मल चीज़ों से मतलब। करप्शन कम होगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा, लोगों को फायदा मिलेगा। तो उसका अब नहीं मिलेगा, लॉन्ग टाइम में, लॉन्ग टर्म में मिलेगा, ऐसा नहीं है। फायदा मिलता है, लॉन्ग टर्म में मिलेगा फायदा उसका, ऐसा। अच्छा, शामली से जो विधायक हैं, कौन सी पार्टी के? बीजेपी के विधायक है।
तो इस बार भी वही रहने वाले हैं, बदलने वाले हैं? नहीं, ये नहीं मैं कह सकता बदलने वाले हैं, बट बीजेपी का जो गवर्नमेंट का प्रॉपर पूरा काम है वो अच्छा है। विधायक प्रॉपर विधायक का काम नहीं कर सकता अच्छा है, पर पूरी जो बीजेपी की जो सरकार है उसका काम अच्छा है। उसका काम अच्छा है। हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, शिक्षा व्यवस्था का सुधार हुआ है उत्तर प्रदेश योगी सरकार में? हाँ बिल्कुल हुआ है, कितना हुआ है? काफ़ी हुआ है। पहले आपने सुना होगा यूपी बोर्ड में पैसे देके पास हो जाते थे, वो चक्कर नहीं है अभी होता है वैसा? नहीं, वैसा नहीं होता। अच्छा, शामली में जो सरकारी स्कूल है उनमें कुछ इजाफा हुआ है पढ़ाई में? हाँ काफ़ी बेटर है पहले से। काफी बेटर है। तो आपका वोट किसको 2022? बीजेपी को। बीजेपी। नाम है? अनीता। अनीता। हाँ घर का काम आप भी करते हो? हाँ अच्छा, तो एक बात बताओ, घर का काम करते हो कितना मिल जाता है? यही 1000-1200 रुपए देवे और के देवे 1000-1200 रुपए में? हाँ। तो घर का खर्चा कैसे चलता है? हाँ चला हुआ है, बस चला रहे 5-4 घरों का काम कर रहे और चला रहे। तो ये महंगाई से थोड़ा सा दिक्कत बहुत होती है? परेशानी हो रही है हमें तो, क्या परेशानी होती है? खाने की पीने की इतना कमाओगे, महीना आता नहीं, इतना खर्चा डबल आया है। तो कौन जिम्मेदार है इसके लिए? हैं? सरकार होगी जिम्मेदार, और कौन होगा? तो महंगाई से सस्ता ही कौन लाएगा? है मोदी कर देगा बेचारा। हाँ। सही बात है नहीं? आपका वोट किसको जाएगा? वोट मोदी को देंगे, देख हम तो जो वोट है। क्यों दोगे मोदी को? मोदी ने तो महंगाई कर रखी है। भाई ऐसा है, महीने में 2 बार तो दे रहा राशन हमें, वो तो खा रहे हैं हमें, और रक्षा है। तो आप बोल रहे हैं, आप बताइए। हाँ, क्या कह रहे हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि सुरक्षा है। अच्छा। हाँ, व्यापारियों की सबकी सुरक्षा की दृष्टि से सबसे बढ़िया सरकार है। कौन? उत्तर प्रदेश सरकार? हाँ, बीजेपी। जहाँ पुलिस वाले निर्दोष आदमी को मार दे, वहाँ सुरक्षा कैसी? नहीं, ये तो चलता रहे थोड़ा बहुत। हाँ? सुरक्षा है, फिर भी बहुत सुरक्षा है। कैसे चलता है? पुलिस को सुरक्षा के लिए रखा है, अब पुलिस ही निर्दोष आदमी को मार रही है, फिर कैसी सुरक्षा है? नहीं, वो गलत है। वो गलत है। और जो अभी 4 किसानों को मार दिया है, हाँ, वो भी गलत है। और किसान जो धरने पे बैठे, इसके लिए क्या कहोगे? इधर देखिए। हाँ, क्या कहोगे? 1 साल हो गया किसानों को धरने पे बैठे हुए। किसान की कोई वो नहीं है, किसान तो चलता रहे, धरना चलता रहे उनको। हाँ? किसान का धरना तो चलता रहे। किसानों का धरना चलता रहेगा? क्यों? वो आदमी नहीं ये है? आदमी है। आदमी है। हाँ, तो आप बताइए ना, अन्नदाता है, अगर वो फसल नहीं करेगा आपका पेट नहीं भरेगा। हाँ, नहीं ठीक, अगर वो रोड पे बैठा है तो उसकी सुनवाई करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए, सुनवाई करनी चाहिए। हाँ, तो सुन नहीं रही है सरकार, 1 साल हो गया, अभी 4 लोगों को भी गाड़ी से उड़ा दिया है। हाँ, बस हम तो जो है जी बीजेपी को वोट देंगे। बीजेपी में सुरक्षा है। हाँ, सुरक्षा है। सुरक्षा है, सबसे बड़ी आप बात फील करते हैं है। और क्या काम किया बीजेपी ने? बीजेपी ने सब काम अच्छा किया, सड़कें बनी, बिजली की व्यवस्था अच्छी है। अच्छा। हाँ, सब काम बढ़िया है, सब बढ़िया है। हाँ, ताऊ क्या नाम है आपका? ज्ञानेंद्र। हाँ? ज्ञानेंद्र शर्मा जी। शर्मा जी, एक बात बताइए, यहाँ शामली में 2022 में किसका परचम लहराने वाला है? भाई यहाँ तो ज़्यादा भाजपा का ही है। भाजपा का ही है। आपका वोट भी भाजपा का ही है? उन्होंने तो मायावती बोला है यहाँ भैया। अरे वो तो सब अलग अलग तरह के हैं। अलग अलग तरह के हैं सब। अलग अलग तरीके के। वो तो कहीं तो आया हुआ है, यहाँ से बैठे हैं। नहीं, वो भी शामली की ही। लिलोन के। हाँ? अच्छा, क्यों देना चाहते हो बीजेपी को वोट? बस सुरक्षा की वजह से देना चाह रहे। हाँ, लेकिन कुछ काम बाजी बढ़िया करते नहीं। मैं वहाँ से कलेक्टर में 3 बार दरख्वास्त दे दी, एक मेरा मामला था, कोई सुनवाई नहीं करता वहाँ से। कोई सुनवाई नहीं करता। अब एक बात बताओ, किसान की मैं बात कर रहा था। हाँ, वो तो खैर मैं भी इस बात में कहूँगा, वो तो मसला सरकार ने दवा लगाना चाहा भाई। वे लोग मर गए भी और जो है ना मतलब पड़े, उनकी मतलब वो करना चाहा, उनकी बात माननी चाहा। कुछ क्या था? उनकी बात माननी चाहा। माननी चाहा। हाँ, काशगारी तो रोटी देगा जब ही तो खावांगे। जब वहाँ खेती नहीं होने की क्या कर लेंगे? जो है बात। एक बात बताइए, अब ये सरकार जो है कहती है हमारी कानून व्यवस्था अच्छी है, हमने पढ़ाई में सुधार किया है, हमने मकान दिए हैं, मकान आपको मिले? हमें कहाँ मिल रहा? हमारे तो फिर आप योगी सरकार को क्यों वोट दे रहे हो? भाई तो धोखेबाजी तो मिल रहे मकान। जो कोई वहाँ फिरोजा नंबर 2 तक वो तो पेंशन भी नहीं बनती सारी। वोट क्यों दे रहे हो योगी सरकार? बीजेपी को वोट क्यों देना? बस देंगे, इसे ही देंगे। क्यों देंगे? मेरा हुक्म सिंह ने काम नहीं करा था 87 में। हाँ। और फिर भी उससे ही वोट दी। भाजपा दे देंगे हम तो वोट। नहीं, तो जो काम करेगा उसको वोट दोगे? नहीं, देव करेगा, काम करेगा, हो जाएगी इसकी बुद्धि ठीक भी सब। अच्छा, तो सब हो जाएगी। क्या नाम है? मैं अनिल नामदेव। अनिल नाम है? हाँ जी। क्या करते हो अनिल जी? हमारा दुकान है गिफ्ट की। दुकान है गिफ्ट की? हाँ जी। गिफ्ट एम्पोरियम? हाँ जी। अच्छा, कहाँ? अनिल भाई रखे वाले, नया बाजार शामली। कहाँ पर है? नया बाजार शामली। अच्छा, एक बात बताओ, कब से रह रहे हो शामली में? जन्म से ही है यहाँ तो। यहाँ पे बीजेपी के विधायक हैं। हाँ जी। ठीक है,
क्या काम किया उन्होंने? बहुत कुछ करा उन्होंने, क्या काम किया? चारों तरफ सड़कें बिछवा दी, जाल बिछवा दिया सारा। अच्छा, हाँ जी। और पूछो क्या करवाना, क्या नहीं करा, बहुत कुछ करा। अभी उत्तर प्रदेश में योगी सरकार, कानून व्यवस्था बढ़िया हो रही। तो आप योगी सरकार के काम से खुश हैं? खुश है बिल्कुल। तो 2022 में वोट किसको जाएगा? बीजेपी को जाएगा। बीजेपी को जाएगा। हाँ जी। अभी किसानों को उड़ा दिया 4 गाड़ी से, सुना होगा लखीमपुर खीरी। वो राजनीति है, कैसी वो राजनीति है। कैसी राजनीति है? किसानों की राजनीति है। किसानों की है। जब किसान बिल ये माफ हो गई अभी कोर्ट के है, तो किसान तो परेशान हो ही रही बिना बात, या नहीं? किसान बिना बात परेशान हो रही है। 1 साल से धरने पे बैठे। धरने पे वो राजनीति है उनकी, उनकी राजनीति, उनकी राजनीति है। तो सरकार क्यों नहीं सुन रही है उनकी बात? वे अपनी राजनीति कर रहे हैं किसान लोग। अच्छा, किसान क्या लोग फायदा होगा इस चीज से? उन्हें तो फायदा होगा ना, वे चुनाव में खड़ा होना चाहते होंगे। कौन? तो ये किसान लोग। अच्छा, इसलिए लड़ रहे हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है। अच्छा, तो लोग कह रहे हैं, अभी हम पीछे भी बात कर रहे थे, समाजवादी आएगी इस बार। तो कोई चांस ही नहीं है। कोई चांस ही नहीं? नहीं। क्यों? देख लियो चाहे। चलो ठीक है। कानून व्यवस्था के लिए, कानून व्यवस्था, हाँ, सबसे बीजेपी की ठीक है। बीजेपी सही है। क्या नाम है? मेरा नाम नईम है भाई। हाँ? नईम। नहीं। हाँ, क्या करते हो नईम जी? मैं हरियाणा में टीचर हूँ। अच्छा, शामली में क्या कर रहे हो? मैं आज छुट्टी थी तो आज थोड़ी शॉपिंग करने के लिए आया था। शामली के रहने वाले हो ना? नहीं, मैं कैराना से हूँ। कैराना से हो? कैराना भी तो शामली में ही आता है ना? हाँ हाँ, डिस्ट्रिक्ट शामली है ना फिर। डिस्ट्रिक्ट शामली है। 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है। हाँ ठीक है, बहुत सारे लोग अपनी होड़ में हैं, योगी जी, प्रियंका जी, ठीक है, अखिलेश जी, मायावती जी, सारे लोग। क्या लगता है किसका सिक्का चलेगा? भाई किसानों का बुरा हाल हुआ वोटर है, किसानों को कुचल दिया गया। सबसे बड़ा तो यहाँ किसान मुद्दा है ना हमारे यहाँ, तो खासकर वेस्ट यूपी में। तो मेरा ऐसा मानना है कि RLD और सपा गठबंधन चलेगा। RLD और सपा का गठबंधन चलेगा। आपका वोट किसको होगा? मेरा वोट तो अखिलेश को जाएगा भाई। अखिलेश को जाएगा। क्यों जाएगा अखिलेश को? अखिलेश ने युवाओं को लैपटॉप बंटे, लोगों को नौकरी दी, लड़ाई दंगे नहीं हुए, कोई ऐसा मुद्दा नहीं था, मतलब इसलिए वोट दें, खुशहाली थी। अखिलेश के राज में तो मुजफ्फरनगर दंगे हुए थे, अखिलेश के राज में मथुरा में जबारबाग कांड हुआ। वो दंगे करवाने वाले भी यही थे भाई, जिनकी सरकार है अभी। तो अभी लोग यहाँ मैं बात कर रहा था, सारे लोग कह रहे थे बीजेपी आएगी 2022 में। हाँ, तो बीजेपी की क्या दिक्कत है? मैं कह रहे बीजेपी आएगी, हम कह रहे सपा RLD आएगी, तो लोगों का अपना अपना वो है, तो आंकड़े हैं, तो वो क्यों नहीं आनी चाहिए? क्या दिया इसने, क्या करा इसने? लोगों को नौकरी दी, घर दिए, रोड बनवा दिए, सुरक्षा व्यवस्था अच्छी हो गई है, करप्शन नहीं है। नहीं, कहाँ बन के रोड? कहाँ बन के रोड? नहीं कह रहे सारे जगह। कैराना तो सामने रोड देख लो आप। अच्छा, सारी एक्टिवा बोल गई मेरी, तो कहाँ बन के? नहीं बने रोड, कहीं भी नहीं बने, गड्ढे गड्ढे हैं। और करप्शन? करप्शन क्या, करप्शन ही करप्शन है, जब कुछ काम नहीं हो रहा। और जो किसान धरने पे बैठे हैं 1 साल से, 1 साल से क्या है, तो 3 बिल हैं, 3 ने काले कानून है, इतना वापस नहीं देना, बैठे हैं बेचारे। गलती हम भी किसान ही हैं। आप भी किसान? हाँ। लोग कह रहे हैं वो किसान नहीं है, वो तो राजनीति कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? राजनीति कर रहे हैं। अच्छा, फिर ये पर ये मुख्यमंत्री कौन है? जो मुख्यमंत्री फिर में कौन है? जो नेता है फिर में कौन है? ये बेचारे किसान हैं, उनके बच्चे पढ़ रहे, वे फीस पे नहीं कर पा रहे अपने बच्चों की, पढ़ाना मुश्किल हो रहा, बच्चों की शादी करनी मुश्किल हो रही है, उनको कैसे कर पाएंगे भाई? उनको मैं पीड़ित हैं, उनको प्रॉब्लम है, तभी तो बैठे वहाँ पे मैं लोग। अपनी प्रॉब्लम सोल्व करने तक कुछ तो करना पड़ेगा, ये नहीं करना पड़ेगा। बैठे बेचारे, जब तक किसान, जब तक गवर्नमेंट अपने जितने भी 3 कानून हैं इसके फॉर्मर्स, तब तक नहीं होंगे, आएंगे नहीं वहाँ से वापस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पक्का समाजवादी आएगी आपको लगता है? भाई हम तो वोट देंगे, मेहनत कर रहा अगला, आएगी भी यही। जब वोट देंगे, मेजोरिटी की सरकार होगी? नहीं, सरकार तो मेजोरिटी की रहेगी, मेजोरिटी की। RLD और सपा गठबंधन रहेगा, दोनों का गठबंधन। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद कुर्बान है, किराने से बिलोंग करते हैं हम। अच्छा, मोहम्मद ठीक है जी। क्या करते हो मोहम्मद जी? मैं स्टूडेंट हूँ, टीचर हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था में कोई सुधार हुआ है 4.5 साल में योगी सरकार? देखो, शिक्षा व्यवस्था में सुधार कोई नहीं हुआ, कोरोना ने बहुत ज़्यादा पीछे हटा दी शिक्षा को। अच्छा। ठीक है, और इन्होंने कोई ऐसा बंदोबस्त नहीं किया जैसे बच्चों की पढ़ाई का नुकसान ना हो। इन्होंने पहले ही ऐसा कर दिया कि कोरोना का नाम ले लेकर के स्कूल को बहुत पीछे धकेल दिया। और नई जो शिक्षा लागू की वो 2023 से 24 में लागू होगी, उसका तब देखा जाएगा जब स्कूल खुलेंगे। लेकिन इन्होंने यह है कि बीजेपी जो है वो नफरत की राजनीति करती है।
वो ऐसा करती है कि वो हमेशा हिंदू मुस्लिम में बांटती है, कभी भी ऐसे एक सेकुलर नाम दे देती है, लेकिन अंदर खानी नफरत की वो करती है। ठीक है। और दूसरी बात ये कि जैसे मतलब अभी गठबंधन की बात चल रही है आरएलडी और सपा की, तो अगर गठबंधन होता है तो ठीक है, सरकार आ जाएगी बहुमत से इनकी, वरना मुझे ऐसा लग रहा है कि खिचड़ी पकेगी। सरकार किसी की नहीं आती, एक तरफ सरकार किसी की नहीं आनी। योगी जी की तो आई थी 2017 में, वो तो आ गई थी, इससे पहले तो हमारी भी आई थी, इसकी सपा की नहीं आई थी 2012 में। 2012 में सपा की सरकार बननी थी, सरकार ऐसी बननी थी, किसी की बननी भी नहीं थी सरकार। तो अब क्या जो सरकार है 2022 में किसी की पूर्ण बहुमत से नहीं आती। आरएलडी सपा या फिर भाजपा के साथ गठबंधन होगा, आने गठबंधन की है। अगर एसपी का और आरएलडी का सामने में गठबंधन होता है तो ये सीट भी आरएलडी पे ही जाएगी। नहीं अभी यहाँ से तो बीजेपी विधायक है ना, तो ये कह रहे हैं दोबारा वही है। नहीं आरएलडी और सपा शामली में आरएलडी जीतेगी। तो ये जो विधायक किसान वोट सबसे ज्यादा है शामली में, जितना भी देहात है सारा किसान वोट है, इस बात तो मानोगे आप भी। तो फिर किसान वोट किसे देगा? अगर किसानों का इन्होंने समाधान न किया ना तो उन्हें बहुत मार भाई, किसानों को चल दिया गया, किसान वोट क्यों दे देगा उसे? कोई हमारे रहेगा, हम किसान हैं तो मुझे वोट दे देंगे क्या? बताओ क्यों दे देंगे हम वोट? और जो हम तो नहीं देने। तक इस्तीफा नहीं हुआ है उस पर क्या कहोगे? हो जाएगा उसका भी इस्तीफा, लगे पड़े लोग वहाँ। इस्तीफे की बात तो ये इनको नुकसान उठाना पड़ेगा उसका। अच्छा ठीक है, क्योंकि गृह मंत्री का पद है उनका राज्य का, तो ये है कि अगर इस्तीफा देते तो इनकी नीयत साफ हो जाती, लेकिन लोग ये सोच रहे हैं कि भाई इनकी नीयत में कुछ ना कुछ खोट है ये। अच्छा एक बात बताइए, जैसे कि अभी आपने सुना होगा गोरखपुर में पुलिस ने मार दिया था एक आदमी को, है ना, जो कानपुर से घूमने गया था, व्यापारी था। हाँ, मतलब आप सोचिए निर्दोष को मार रही है सरकार, पुलिस पकड़ के जो है, उसके लिए क्या कहोगे? नहीं, उसमें क्या है, उन्होंने देखो सरकार ने पुलिस वाले बर्खास्त किए हैं और उनको पकड़ने के लिए 1-1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया। तो मुझे लग रहा है कि सरकार कहीं ना कहीं पुलिस के जरिए से काम सही भी कर रही है, लेकिन ये जो किसानों का जो मुद्दा है ना मेन, इसको बहुत भारी पड़ेगा सरकार को ही। सुनो, अभी 5 साल में 25 रुपये का गंदा रेट बढ़ाया, 5 साल में। वो क्यों बढ़ा दिया? 4 महीने बाद चुनाव है, किसानों को वोट मिल जाएगा। किसान अब अनपढ़ नहीं है, किसान पढ़े लिखे हैं। वो जो पहले किसान थे वो चले गए, अब नई जनरेशन है, किसान पढ़े लिखे हैं। 25 रुपये बढ़ा दिया, 10 रुपये बढ़ा देंगे मजदूर छोड़ने वाले, तो क्या पड़ा किसान को? बात तो महंगी आ गई, तो किसान खुश नहीं है। किसान वहाँ बैठा, एमएसपी गारंटी देते हैं एमएसपी की। भाई एमएसपी गारंटी कौन देगा? आप रिटर्न में गारंटी दे दो ना एमएसपी की, आप कानून लागू कर दो, लेकिन एमएसपी कर दो ना लागू, आप रिटर्न में दे दो, सारे किसान वहाँ से आ जाएंगे। सरकार तो ये कह रही है ना, हमें चेंजेस बताओ, बिल में क्या चेंजेस हैं, हटाना क्या ऑप्शन है? मुझे एक बात बताओ, अगर भाई साहब ऐसा है, सबसे पहली तो बात आप ये बताइए, कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में जो एग्रीकल्चर का सब्जेक्ट है वो स्टेट का सब्जेक्ट है, वो सेंटर का सब्जेक्ट ही नहीं है। तो सेंटर ने कानून कैसे बना दिया? पहली बात, और जब कानून बना दिया तो मोदी जी अड़े हुए क्यों हैं? कृषि मंत्रालय सेंटर केंद्रीय मंत्रालय भी तो होता है। ठीक है, होता है, देश के लिए थोड़ी बना है, ठीक है, उन्होंने तो देश के लिए बनाया। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन एमएसपी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी कानून होंगे वो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है सर। आप कॉन्स्टिट्यूशन उठा के देखिए। अच्छा, आप ये क्या है ना, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। आप किसी पढ़े लिखे आदमी से बात कीजिए, इसको यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की कोशिश की जा रही है। अच्छा एक बात और बताइए, केंद्र सरकार और बाकी सरकार जैसे अभी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री एक बयान दे रहे थे जिसकी वजह से हिंसा जो है भड़की, वो ये कह रहे थे कि अगर ये आंदोलन सच का असली आंदोलन होता तो अब तक सारे किसान रोड पे आ गए होते ना, ये सिर्फ कुछ किसान रोड पे क्यों है? अच्छा आप एक बात बताइए, क्या मैं सही हूँ, आप सही हैं, या मैं गलत हूँ, आप गलत हैं? इसका सर्टिफिकेट क्या किसी मंत्री से लेना पड़ेगा, या इसका सर्टिफिकेट रूलिंग पार्टी से लेना पड़ेगा? और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के शब्द तो मायने रखते हैं ना। देखिए मैं बता दूं आपको, हमारे देश का दुर्भाग्य ये है, जो डिजर्व नहीं करता मंत्री बनने का वो तो मंत्री बन जाता है, ठीक है। 10वीं फेल आदमी हमारे देश में बन जाता है मंत्री, और BA पास होता है उसका चपरासी, ठीक है। ये हमारे देश की विडंबना है। दूसरी बात अब आप सुनिए, ये कह देना कि जो मेरे पक्ष की बात नहीं कर रहा वो देशद्रोही, ये तो एक नैरेटिव दिया जा रहा है भाई साहब। आप मीडिया हैं, ठीक है, आपका छोटा चैनल होगा या बड़ा चैनल मैं नहीं जानता, लेकिन जिस मीडिया चैनल ने भी डिसेंट की बात करी, सरकार के खिलाफ बात करी, उसी को आपने देशद्रोही साबित कर दिया।
सुधीर चौधरी को आपने देशभक्त साबित कर दिया। आपको पता है देश में 183 देशों की रेटिंग हुई है, और अगर मैं गलत नहीं हूँ मीडिया की रेटिंग में भारत 150 से भी नीचे है जी, मैंने भी ठीक है, 150 से भी नीचे है। तो आप कैसे कह सकते हैं देश का सर्वश्रेष्ठ चैनल आज तक, ये वो मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन क्या करूं, जब वो नाम लेते हैं तो मैं भी ले रहा हूं, ठीक है ना। तो मैं तो किसी पार्टी का आदमी नहीं हूं, लेकिन आप ये विश्वसनीयता की बात तो आप छोड़ ही दीजिए। दूसरी बात, वो जो नेताजी हैं, अब वो नेताजी कानून से बड़े हैं, ठीक है। मैं योगी जी को मान लेता कि योगी जी लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा, मैं योगी जी का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको एक हकीकत बात बता दूँ, योगी जी बहुत अच्छा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे थे यूपी के अंदर। कुछ हिंसाएं, कुछ घटनाएं, कुछ रेप की घटनाएं, हाथरस की घटनाएं हुई हैं। इतना बड़ा प्रदेश है, घटनाएं 0% तो नहीं हो सकती, लेकिन बात यह है कि घटना होने के बाद आपका रिस्पॉन्स क्या होता है, गवर्नमेंट उसको टैकल कैसे करती है, दोषियों को सज़ा दिलाती है कि नहीं दिलाती है, 24 घंटे के अंदर अंदर अरेस्ट करती है कि नहीं करती है, वो मैटर करता है। लेकिन क्या हुआ है, अभी ये मंत्री जी, इनका नाम भी मैं लेना नहीं चाहता, क्यों फेमस करना, ठीक है। नहीं, ये कैसा लॉ एंड ऑर्डर है कि 302 में FIR होने के बावजूद मैं वहीं आ रहा हूँ, 4 दिन तक गिरफ्तार नहीं सर, मैं वहीं आ रहा हूँ। मैं योगी जी से, हाई कोर्ट से, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से ये पूछना चाहता हूँ, और जो इनके यूपी गवर्नमेंट के जो वकील हैं हरीश साल्वे साहब, मैं उनसे भी पूछना चाहता हूँ। मैं छोटा सा वकील हूँ, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, CRPC का कौन सा ऐसा लॉ है कि नामजद FIR होने के बावजूद 302 मर्डर कॉग्निजेबल नॉन बेलेबल ऑफेंस में आप घर पे जाके नोटिस चस्पा करके आ रहे हैं। आप अभी किसी को चांटा मार दीजिए इसी बड़े बाजार में खड़े होके, पुलिस आपको तुरंत अरेस्ट कर लेगी। आप मर्डर के अक्यूज्ड को, मंत्री जी कह रहे हैं मेरा बेटा कोठी पे है, 2 दिन तक इंटरव्यू दे रहे हैं वो, तो ये क्या है, ये फेलियर है कि नहीं है, आप बताइए। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, जो उनके पिताजी हैं वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं जी, और उत्तर प्रदेश सरकार योगी जी की है, तो मोदी जी का कैबिनेट का मंत्री वो योगी जी का, सर परिवार तो एक ही है ना सर, परिवार तो एक ही है ना बीजेपी, योगी जी का कमांड नहीं चल रहा शायद। सर देखिए, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि योगी जी को बदनाम करने के लिए और उनकी साख को गिराने के लिए भी ये षड्यंत्र रचा गया। मैं एकदम न्यूट्रल बात कर रहा हूँ। पार्टी के अंदर कल है, में भी हो सकती है। अभी योगी जी का इस्तीफा मांगा गया था। मैं पार्टी का ना तो प्रवक्ता हूँ, ना मैं पार्टी के अंदर की बात जानता हूँ, ये मेरा अपना एनालिसिस है। हो सकता है उनकी साख गिराने के लिए ये सब किया गया हो, मे बी। आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा 2022 के चुनाव में? सर सरकार तो, उत्तर प्रदेश सरकार क्या, ये तो केंद्र सरकार को भी भुगतने पड़े हैं खामियाजे, तो हिस्ट्री उठा के देख लीजिए। अभी जो लेटेस्ट चुनाव है वो 2022 में है, उत्तर प्रदेश में होने, घटना उत्तर प्रदेश की हुई है, किसान उत्तर प्रदेश के मारे गए, तो उसका रिजल्ट तो उत्तर प्रदेश सरकार को देगा। मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ। आपका क्या विचार? मेरा अपना विचार ये है, बेरोजगारी, महंगाई इस कदर है कि बुरा हाल है। उज्ज्वला योजना फेल है। आप जब 70 रुपये पेट्रोल था, स्मृति ईरानी जी सड़कों पे ऐसा विलाप करती थी कि मर गए, महंगाई हो गई, प्याज को गले में टांगती थी, सिलेंडर लेके बैठती थी, जेटली साहब बेचारे गुजर गए, वो भी ये सब करते थे। आज क्या है, आज पेट्रोल 100 रुपये से ऊपर चला गया है। क्या करेंगे आप? क्योंकि अब तो पेट्रोल आप जब डलाते हैं, विपक्ष को धरना देना चाहिए ना। अच्छा एक बात बताइए आप, ये बड़ा अच्छा सवाल करा आपने। आज मीडिया में कुछ भी बात होती है तो बीजेपी का कोई भी प्रवक्ता, चाहे वो पात्रा जी हो, चाहे सुधांशु त्रिवेदी हो, कोई भी हो, वो ये कहता है विपक्ष ने क्या किया। भाई सरकार आपकी है, विपक्ष की है? पहले तो ये बताओ, सरकार बीजेपी की है या विपक्ष की है? काम करने के लिए जनता ने आपको बिठाया, आप काम कर नहीं रहे हो। भैया ऐसा है, हमारे इलाके में ना एक कहावत है, जिस बहू को रहना नहीं होता ना, वो कड़ियों में सांप बतावे। तो ये कड़ियों में सांप बता रहे, इनके बस की चल तो रहा नहीं कुछ, ना इनसे कुछ हो रहा। मनमोहन सिंह को ये गालियां देते थे रात दिन। आज मनमोहन सिंह के और कांग्रेस के बनाए हुए जो नेशनल एसेट्स हैं ना सर, जो नेशनल रिसोर्सेज हैं, IIT, IIM, उनको आप बेच रहे हैं। वो चल रहे हैं तो देश चल रहा है। आप एयरपोर्ट्स का आप प्राइवेटाइजेशन आपने कर दिया,
आप रेलवे का प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, क्या गारंटी आप खेती का प्राइवेटाइजेशन नहीं करेंगे? बताओ, गारंटी दे दो। सरकार कह रही है प्राइवेटाइजेशन हम अच्छे के लिए कर रहे हैं। तो आप एक काम करो ना, सरकार को भी प्राइवेट कर दो, मोदी जी भी इस्तीफा दे दें और इंडियन आइडल की तरह चुन लें हम प्रधानमंत्री किसी को, जो अच्छा डांस करेगा उसको हम प्रधानमंत्री बना देंगे, अगर भाषण देने की वाली बात है तो। क्यों, एक इंडियन आइडल रख लेते हैं, डांस कराओ नेता से और कर लेते हैं। बेरोजगारी को लेके क्या कहना है? अभी 17 सितंबर को मोदी जी का जन्मदिन था, तो ट्विटर पे पहला हैप्पी बर्थडे नरेंद्र मोदी और दूसरा राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस हैशटैग ट्रेंड कर रहा था। 10 लाख से ज़्यादा लोगों ने ट्वीट किया। आज पूरा देश बेरोजगारी के लिए परेशान है, मगर सरकार ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि देश में बेरोजगारी है। वो तो कह रहे हैं पकौड़े तल्लो वाला भाषण। हाँ तो बिल्कुल, अब सरकार ये कहती है बीटेक में एडमिशन हुआ है, आप इंजीनियर बन गए हो। भैया बीटेक में एडमिशन लेके एजुकेशन मिली है, जॉब नहीं मिली है। आप रोज़गार को कैसे, पैरामीटर क्या है? अभी सरकारी कंपनियों से लोगों को जॉब से निकाला गया है, लीव विदाउट पे कर दिया गया है, ताकि वो रिकॉर्ड में तो आए नहीं कि बेरोज़गार हो गए। उनको दिखा दिया गया कि ये छुट्टी पे हैं, बिना तनख्वाह की छुट्टी पे हैं ये लोग। अब क्या हुआ है, आप जो नेक्सस आएगा, जो आंकड़ा आएगा, उस आंकड़े में उन लोगों को बेरोज़गार तो नहीं दिखाया गया। तो ये तो सरकार के हथकंडे हैं चीज़ों को नापने के। सर आप कान किधर से भी पकड़ लें, बात वही है। आपका वोट किसको 2022 में? तो मेरा वोट मैटर नहीं करता सर, मैं तो एक अकेला आदमी हूँ। हर एक वोट मैटर करता है। मेरा अकेले का वोट मैटर नहीं करता, बात है जनादेश। जनादेश ये कहता है इस प्रदेश के अंदर युवा और किसान, ये दो लोग इतने परेशान हैं कि यहाँ जयंत जी और अखिलेश जी की सरकार आने वाली है। ये आपको मैं लिख के दे रहा हूँ। कहाँ, शामली रहते हैं? नहीं जी, हिनवाड़ा। अच्छा, किसको वोट दोगे इस बात? अजी किसको देना चाहे, महंगाई ने तो ऐसी तैसी मार रखी मजदूरों की। क्या मार रखी है? इधर आइए आप, इधर आइए। अब एक बात बता दो, मजदूर जितना बेचारा कर रहा है उसमें भी पूरा नहीं पट रहा। अच्छा, क्या महंगाई है? बताओ, चीनी सावरी 44 पे जा रही, चीनी 44, सिलेंडर 1000 बजा रहा। वोट की जाएंगे जाएंगे अपना अपना भरना लग रहा है, और कौन किसका भर रहा है? महंगाई सस्ती कैसे होगी? वो तो उनके हाथ में है, सस्ता खरीद दो, सस्ता दो। हाथ में सरकार के। तो सरकार बदलोगे तभी तो सस्ती होगी। हाँ जी, सरकार बदलोगे ना। हम तो बदलना चाह, पर बदलो तो किसको लाना चाहते हो? किसको लाना? जो मंदा हिसाब किताब करेगा सभी का दिखेगा। अखिलेश, मायावती, केजरीवाल, प्रियंका गांधी या जयंत चौधरी, कौन कर सकता है जी? वो तो जो है मतलब थोड़ा मुझे पता, वो जो मान लीजिए कौन सा बंदा करेगा। यानी किसी एक पार्टी को तो वोट दोगे तभी तो वो सरकार बनेगी। फिलहाल तो हमने कमल भेज दी। अच्छा, कमल पे जाएगा। आप भी इनकी तरह कमल से प्यार करते हैं? बस प्यार क्या जी, प्यार तो हम अपनी रोजी है, जहाँ हमारी रोजी है वहाँ प्यार है जी। रोजी कौन दे रहा है? बीजेपी दे रही है? अब करने तो दे रही जी है, कोई भी देर तो कोई भी नहीं आ रहा। अच्छा, कोई नहीं दे रहा है? हाँ जी। अच्छा, फिर भी बीजेपी को वोट जाएगा? हाँ जी। चलो बढ़िया है। क्या नाम है अंकल जी आपका? क्या लिखो? मैं इधर आ जाओ, 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 पंकज। अच्छा, चलिए व्यस्त है अंकल जी, बात करते हैं, इधर बात करते हैं भैया से। क्या नाम है आपका? जवाहर सिंह। जवाहर सिंह, क्या करते हैं जवाहर? खेती करते हैं। तो किसान धरने पे बैठे हैं 1 साल से, क्या कहोगे? है जी, हाँ क्या कहते हैं, बस अपनी मांग पूरी करवाने के चक्कर में बैठे भाई में तो। अच्छा, तो सही बैठे हैं गलत बैठे हैं? बस नहीं बताते, पर सरकार योगी अच्छी है, योगी अच्छी और मोदी अच्छी है। योगी की सरकार क्यों अच्छी है? बहुत काम कर रहे हैं, सब बाईपास, सड़कें, भलाना। महंगाई तो जो हाल ही आवेगी, जैसा कोरोना आया इससे महंगाई बढ़ गई, बढ़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। वोट योगी को देंगे जी। क्या काम करा है सर? हाईवे बनवाए, हाईवे बनवाए, सड़कें बनवाए, बहुत काम करे, बहुत काम। और गुंडागर्दी खत्म है। और मैं नल के कूदूँ था, अब योगी कूदूंगा। योगी को दोगे? नल को देते थे पहले? नल का, हाँ, लोक दल का था पक्का। दिलसाद। दिलसाद, कितनी उम्र है दिलसाद? 23 साल। 23 साल है। वोट बन गया? हाँ। किसको देते हो? अखिलेश को। अखिलेश को। क्यों देते हो अखिलेश को? सरकार बढ़िया है, वो बढ़िया सरकार है। योगी की बढ़िया नहीं है? अभी आपके सामने देखा, योगी की कह रहे थे हम तो योगी कहते रहो, हाईवे बनवाए, बढ़िया डेवलपमेंट कर दिया है। सब अखिलेश की वो है। हाँ, सब अखिलेश का है। जो वो अपने राज में अपने उसमें अभी छोड़ गया था, वही तो योगी पूरा कर रहा है। वही योगी पूरा कर रहा है। हाँ। योगी ने नया कुछ नहीं किया। अच्छा, तो आपका वोट अखिलेश पे। और बाकी शामली में किसका परचम लहराएगा? अखिलेश का। अखिलेश का। जैन का, बीजेपी का।
73 होता टाइम बताएगा। क्या नाम है? आशीष। क्या करते हो आशीष जी? मैं मार्केटिंग का काम करता हूँ। मार्केटिंग का काम जी। तो शामली में अभी बीजेपी से विधायक हैं तेजेंद्र नेवाल जी हैं। तेजेंद्र जी, हाँ हाँ। उनके काम से खुश हैं? हाँ ठीक है, बढ़िया है काम। हाँ सही कर रहे हैं। और योगी जी उत्तर प्रदेश में बढ़िया काम कर रहे हैं? नंबर 1 के हैं वे अपने। नंबर 1 जी। आपका वोट किसको 2022 में? मेरा भी तो 2017 में भी योगी जी को था और 2022 में योगी जी को रहेगा। अभी यहाँ पे बात कर रहे थे तो भाई साहब कह रहे हैं इतनी ज़्यादा महंगाई कर दी है और इतनी ज़्यादा बेरोजगारी है कि सरकार से बेहद परेशान है। सर एक बात बताइए, जो इतने सारे काम कर रही है सरकार, रोड बना रही है, वैक्सीन लगा रही है, तो कहीं ना कहीं तो उन्हें करना पड़ेगा ना एडजस्टमेंट। और हम लोगों से तो जाता है, सरकारी जेब में तो पैसे नहीं है, मतलब उनकी जेब में कुर्ते में तो नहीं है, हम लोगों से दे के कर देना है। 2.5 लाख वाली योजना चलाई है, गैस सिलेंडर फ्री दिए हैं, तो कहाँ से आएगा? मगर यही महंगाई जब कांग्रेस सरकार में होती थी तो 70 रुपये जब लीटर पेट्रोल था तो स्मृति ईरानी जी प्याज लटका के गले में सिलेंडर लेके धरने पे बैठ जाती थी। इसमें ये हो सकता है जैसे मान लो अभी क्यों नहीं समझती? हाँ मैं बता रहा हूँ, इसमें ये हो सकता है जैसे अभी वैट में है ये, और इसमें जीएसटी में यदि ला देंगे पेट्रोल तो थोड़ा सा इसमें फ़र्क आ जाएगा। हाँ अभी थोड़ा ये है कि पेट्रोल में दिक्कत है और गैस में थोड़ा महंगाई तो है ही, तो परेशानी का विषय तो है ही। लेकिन जैसे गुंडागर्दी थी अभी कैराना में, आपने सुना होगा जब पहले सपा की सरकार में 3 मर्डर हुए थे दुकानदारों के, कम से कम उससे जनता को राहत है। अच्छा, राहत है। हाँ, हम लोगों को क्या चाहिए? सुरक्षा चाहिए। सुरक्षा में फर्स्ट टाइम पर मिल रही है, सबसे बेस्ट है सुरक्षा। हमारी जो बहन बेटियाँ होती है रास्तों में जाती, पहले छेड़खानी होती थी, टोंट कैसे जाते थे, वो कम से कम वो नहीं है हमारे यहाँ पे। तो मैं तो पहले प्रायोरिटी जो मानता हूँ सुरक्षा की मानता हूँ। यदि आदमी जीवित रहेगा तो सब काम करेगा। बाकी विपक्ष का काम है, विपक्ष तो हल्ला मचाएगा, चाहे उसमें कोई भी विपक्ष रहेगा वो हल्ला मचाएगा। विपक्ष का काम ही हल्ला मचाने का होता है। सच नहीं कहता विपक्ष? नहीं, सच कहता है। सरकार की आंखें खोलने के लिए तो विपक्ष होता है, जो चीज़ें हैं वो कहेगा सर विपक्ष। और अभी जो किसान को चल दिए 4, उन पे क्या कहोगे? किसान तो चल ही रहा था, तो मतलब मैं इसमें अपनी कोई निजी धरने पे बैठे 1 साल से, सही है गलत है? देखो, बिल की जानकारी सही में उन्हें है या नहीं है वो तो वही जानेंगे, लेकिन उन्हें तो अपना लड़ना है, सरकार से बात करनी चाहिए और सरकार को उनसे बात करनी चाहिए। आपका वोट किसको 2022? मेरा तो योगी जी को ही है। क्या नाम है? अतुल शर्मा। अतुल शर्मा जी। शर्मा जी, एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव होने हैं और योगी जी की अभी सरकार है, सरकार के काम से खुश है? हाँ बिल्कुल, ऐसे तो कोई आने की नहीं ना आवे सरकार जो योगी जी काम कर रहे। हाँ पूरे खुश हैं, पूरे खुश। भाई सुरक्षा चाहिए, सुरक्षा भी दे रही, और क्या चाहिए? एक इंसान को पहले सुरक्षा चाहिए या रोटी कपड़ा मकान? भैया चाहिए तो तीनों ही चीज, लेकिन सुरक्षा है। जब जान बचेगी जब तो रोटी कपड़ा मकान भी खाएंगे। बात कर रहे थे, वहाँ कह रहे थे महंगाई और बेरोजगारी से बहुत। महंगाई क्या थी? तनख्वाह नहीं बढ़ी क्या सबकी? किसकी बढ़ी? बताओ, सरकारी विभाग में 17% डीए बढ़ गया। मजदूर की बात कीजिए। आज भी अरे मजदूर की भी तनख्वाह बढ़ जाती है। आज भी सुनो, मजदूर का कोई, मेरी बात सुनो, मजदूर का कोई ये तो है नहीं कि कोई ठा वो होगी ऊपर से वो होती है। गांव में जाकर देखो 500 रुपये कमा रहे, 15 हज़ार रुपये में क्या कमी आ रही? हाँ बताओ, रोजी रोटी में 2 रोटी, कोई दारू तो पीने को थोड़ी ही पीनी उससे, बताओ। 200 रुपये लीटर सरसों का तेल है, 950 रुपये का। ये तो घटते बढ़ते रहते हैं, तो फसल कभी कम हो जा कभी ये सिर्फ बढ़ रहा है। अरे सर बढ़ नहीं रहे सर, आप होता है व्यापारी कर रहे हैं, हम भी व्यापारी करते हैं रोज। ये तो क्या होता है, ऊपर नीचे चलती है, फसल आ जाती है तो एकदम मंदा हो जाता है, कोई चीज़ फसल की वो चली जाती है तो ऑटोमेटिकली महंगा चला जाता है। तो योगी सरकार ने ऐसा क्या किया कि आप उसको वोट दोगे? अरे भैया सुरक्षा, एक बात हो, पहले यहाँ थाने बोन से यहाँ तक आने में हर आदमी के व्यापारियों के थैले छिनते थे, जो 1-2 लाख रुपए लाते, उसमें झगड़ा भी जुड़ गया तो जान भी चली जाएगी। कोई ये तो है नहीं तो उसमें बस थैला ही जाएगा, तो उसमें तो ये भी होगा। अब जब सुरक्षा आदमी को मिले उस दिन से बाद में कोई एक भी नहीं मिलता, पीछे लगने वाला भी नहीं मिलता कोई उसके साथ। हाँ तो आप खुश हैं योगी सरकार? अरे भयंकर खुश, खुश पे भी खुश है। हाँ, वोट 2022 में बिल्कुल इसे योगी जी को जाएगा। योगी जी को। हाँ। क्या नाम है आपका? जितेंद्र। जितेंद्र? हाँ जी। क्या करते हैं जितेंद्र जी? खेती कर रहे हैं। खेती करते हैं, किसान है। हाँ। तो एक बात बताइए, 2022 में चुनाव होने हैं, किसको वोट जाएगा आपका? बीजेपी को। बीजेपी को जाएगा। क्यों? क्यों? क्यों पूछो, क्यों नहीं? क्यों मैंने इसलिए पूछा कि एक व्यक्ति काम को देख के वोट देता है। तो काम थोड़े हो रहे क्या? आपने ऐसा क्या काम देखा है कि आप योगी को वोट दो? चारों तरफ वो काम थोड़े हो रहे क्या? बताइए, काम बताइए। एक काम हो तो बताऊं? एक आध बताइए। एक काम हो तो बताऊं? इतने काम हो रहे हैं जो जिसकी गिनती नहीं कर सकते हम। अच्छा। हाँ, मैं बताता हूँ आपको। हाँ। उन्हीं की सरकार के मंत्री के बेटे ने 4 किसानों को उड़ा दिया।
कौन कहे उन पर जी पत्थर बजेंगे और क्या होगा, जिसकी जान आफत मारी। आप ये तो बता रहे वो मंत्री के लड़के ने उड़ा दिए, वे 4 आदमी गरीब आदमी मार दिए, उनके बारे में तो कोई बोल ही नहीं रहा। उनके बारे में बेचारे गरीब आदमी मार दिए, किसको हक है कानून हाथ में लेने का, ये बताओ। अच्छा एक बात बताइए, आप उनके बारे में क्यों नहीं बोलते? 4 किसान मरे थे, एक ड्राइवर था, एक पत्रकार था, 2 बीजेपी के कार्यकर्ता थे। वे आदमी नहीं है क्या? यहाँ सरिया कानून लागू है क्या इस देश में? मेरी बात सुनिए, 8 लोग मरे टोटल, ठीक है, जिनमें 4 किसान थे। बीजेपी ने, योगी जी ने भी और मोदी जी ने भी एक इंसान की मौत पर दुख तक नहीं जताया। तो मैं बीजेपी से क्या दिक्कत है ये बताओ पहले, फिर सवाल कर रहा हूँ। नहीं मैं पूछ रहा हूँ, तुम तो बीजेपी के पीछे उन तक नहीं पूछते। उन्होंने 4 आदमी मार दिए जो किसान के नाम पे डकैत घूम रहे हैं। पहले किसने मारे? वो एक्सीडेंट नहीं होते क्या? रोड पर एक्सीडेंट नहीं होते क्या? यहाँ रोड एक्सीडेंट नहीं होते क्या उनको मार देंगे? ये तो जमानती अपराध है, तो उसके पकड़ के पुलिस के हवाले कर देते, तो उनको मारना जरूरी था क्या? ये बताओ आप मुझे। यहाँ पे पुलिस भी मौजूद थी, तो उनके हवाले कर देते। पुलिस तो खुद पकड़ती ना, उनके हवाले क्या? उन्हें हवाले करने कहाँ थे? भीड़ तंत्र है आज के इस देश में, भीड़ तंत्र है, जहाँ भीड़ इकट्ठी वहीं वो काम शुरू हो जाता है। मैंने ऐसा कोई वीडियो नहीं देखा जिसमें पत्थर मारते हुए आदमी को मार दिया हो। ऐसा वीडियो जरूर देखा जिसमें गाड़ी से रोन दिया। तुम्हें दिखे भी नहीं, दिखे भी नहीं तुम्हें, फिर दिखा दीजिए। दिखा देंगे, ये भी तो नहीं, फिलहाल दिखा देंगे। कोई वीडियो आया ही नहीं। आए हैं, वो लठ मारने वाला देखा जो लठ मार रहा है उसके, वो किसके? एक बंदा लठ मार रहा है, वो नीचे पड़ा हुआ है बंदा, उसके लठ मार रहा है, वो दिखाई नहीं दिया। तो जिंदा को तो मारा गया ना, जिसके लठ मारे वो जिंदा है। नहीं उसके लठ मार रहे हैं, उसको मार पकड़ के उसको कह रहे हैं तुमने बीजेपी ने भेजा है गाड़ी चढ़ाने के लिए, उसका क्या मतलब हुआ? उसे पकड़ते, चलो उनसे गलती हो भी गई, चलो एक्सीडेंट हो भी गया, तो उनको पुलिस के हवाले करो। आपको लग रहा है मंत्री जी का बेटा निर्दोष है? बिल्कुल है। फिर पुलिस ने क्यों गिरफ्तार किया? भीड़ तंत्र की वजह से, पब्लिक को शांत करने के लिए, और क्या करेंगे? एक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे को बिना निर्दोष साबित हुए अगर वो निर्दोष है तो पुलिस गिरफ्तार। आज के टाइम में भीड़ तंत्र का राज है, जहाँ जहाँ आदमी इकट्ठे वहीं उसी का राज शुरू हो जा। यहाँ कटका देख लो, जिससे भीड़ इकट्ठी हो जाएगी यहाँ हो जाएगा। भीड़ तंत्र का राज है आज के टाइम में। नहीं लगता कि मंत्री के बेटे की गलती? नहीं, बिल्कुल नहीं है ना। और ये बताइए, यूपी में जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें 4.5 साल में कोई सुधार हुआ है? बिल्कुल हुआ। क्या सुधार? सड़कें देख लो भैया, सड़कें देख लो। अब मैं स्कूल में तो जाता नहीं, मैं क्या बता दूंगा, पर बढ़िया काम चल रहा। पहले जैसे पैसे देके पास हो जाते थे, अब नहीं होते ना। वो चलता था पूर्वी यूपी में, मुलायम के राज में, उधर चलता था, इधर कुछ नहीं चलता था पहले भी, उधर ही चलता था। गुंडा राज कंट्रोल में नहीं, खत्म हो गया। किसी टाइम चल दो, कहीं चल दो, खेतों निकल जाओ, सब खेतों में सड़कें पक्की होगी, कहीं चले जाओ, पक्का वो है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले सड़कों में गड्ढे हैं, पहले सड़कों में गड्ढे थे, 3-3 घंटे लगते थे मुजफ्फरनगर मेरठ जाने के लिए। अब तुम 45 मिनट पहुंच जाओगे। लगते थे पहले, और 1.5 घंटे में दिल्ली पहुंचते हैं। ठीक है ना, बस और क्या को? आपका वोट बीजेपी को जाएगा, हमारा बीजेपी को जाएगा। हाँ, लोग कह रहे थे भी पीछे समाजवादी आएगी। अरे कौन कह रहा? हवा में उड़ जाएगी, पंचर हो गया। आएंगे 250 सीट पे कम से कम।